हेलो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं HTML की 4th नंबर क्लास में और ये हमारा क्लास 4 है। और हमने 3rd क्लास में सीखा था ABBR, लेजेंड और आर्टिकल और एड्रेस टैग। तो ये भी आप टैग जो है इनको यूज़ करो और यहाँ पर इस्तेमाल काफ़ी कर रहे हो। मुझे यकीन है कि आप लोग इन टैग को याद कर लिए हो, इनके काम क्या है मैंने बताया था और आप लोग याद कर लिए हो। और आप जब भी क्लास करने आओ मेरा, तो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको नोटबुक लेकर बैठ जाना है। अगर आप नोटबुक लेकर बैठोगे तो आप इसको नोट कर सकते हो किसका क्या क्या काम है। तो चलिए, हम यहाँ पर सिर्फ हमारा जो ये सीरीज़ है, मैंने बताया था कि हम यहाँ पर टैग को कंप्लीट करेंगे। टैग कंप्लीट करने के बाद हम एट्रीब्यूट में जाएंगे, उसके बाद CSS होगा और जावास्क्रिप्ट का क्लास भी आ चुका है। तो आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट का क्लास भी साथ ही में अटेंड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये 4 टैग कंप्लीट करने में तो कुछ ही घंटे में हो जाएगा, तो बाकी मैं क्या करूं, तो आप चाहो तो दोनों क्लास एक साथ कर सकते हो। लेकिन अभी CSS का क्लास भी बेसिक टैग कुछ वीडियोस मैंने अपलोड करके रखा है, आप उनको जाकर देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारा जो 4th नंबर क्लास है, मैं उसके लिए यहाँ पर बेसिक सेक्शन ले लेता हूँ। आपको जैसे पता हो, मैं एक बार और आपको डिफाइन कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो हमने डॉक टाइप HTML दिया है, ये हमारा HTML वर्जन को बताता है। हमारा जो हम अभी वर्जन चल रहा है वो 5 है, HTML 5 को हम यूज़ करें। और ये HTML टैग है जिसके अंदर हमारा सारा चीज़ करना होता है। और ये हेड टैग है, इनको हमें यहाँ पर स्टाइल, स्क्रिप्टिंग और भी डिज़ाइनिंग, लिंकेज, ये सब चीज़ करने के लिए आता है। इसके अंदर हम करते हैं। और बॉडी टैग जो हमारा, इसमें हम सिर्फ डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं और डॉक्यूमेंट का क्या काम है वो सब चीज़ ऐड करते हैं, सेक्शन, फ्लोट। और टाइटल टैग हमारा टाइटल डिफाइन करता है कि हमने क्या लिखा। जैसे आप यहाँ पर इस ऐप में देखोगे 3 लाइन है, उसके बाद यहाँ पर एन राइटर लिखा है, तो ये टाइटल का काम होता है। टाइटल दिखाएगा ब्राउज़र में इसी तरह टैब में, तो ये टाइटल का काम है। अगर आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो तो आपको दिख जाएगा ये टाइटल में, अगर आप कुछ डालोगे। चलिए, हमारा 4th क्लास है और हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप देखो थे कि ABBR, एड्रेस और आर्टिकल टैग हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम जो आज सीखेंगे, सिर्फ हम बेसिक टैग सीखेंगे। अब यहाँ पर हम सीखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो सीखेंगे अगला टैग, तो हम यहाँ पर कोड टैग को यूज़ करेंगे। तो हमारा जो कोड टैग, ये बाकी सारे टैग आपको कंप्लीट करूँगा, लेकिन आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर कोड टैग हो गया और कोड टैग में हम यहाँ पर शुरू और बंद करेंगे। अब कोड टैग का मैं कमेंट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर कमेंट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप नए हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है और आप इनके बारे में जानोगे तभी आप इनको यूज़ कर पाओगे कि क्या क्या काम है किसका। तो यहाँ पर मैंने कमेंट बंद किया और यहाँ पर इस तरह से लिया। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर नीचे पेस्ट करूँगा। वो मैं एक्स्ट्रा लिया क्योंकि मुझे बाद में कॉपी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कोड टैग, COD, कोड टैग इज़ DEFINE, डिफाइन। कोड टैग इज़ डिफाइन फॉर ऑल द टेक्स्ट इन कोड टाइप COD, कोड TYPE, टाइप इन VIEW ब्राउज़र। तो हमारा कोड टैग का काम क्या है, मैंने बोला कि कोड टैग जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कोड टैग के अंदर जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे वो कोड टैग हमारा नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रहेगा, वो कोड की तरह दिखेगा। चलिए, मैं आपको डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डालूँगा जैसे नूर PROGRAMS प्रोग्राम्स। तो आप देखोगे ये नूर प्रोग्राम जो हमारा सैम्पल सा नहीं है, आप देखोगे एक अलग है। लेकिन इसको अंदर में और एक जो पी टैग को, स्पान टैग को डिफाइन करता है, जो कि हमारा नॉर्मल टेक्स्ट डिफाइन करता है, नूर PROGRAMS प्रोग्राम्स। तो अब आप देखोगे दोनों में अंतर। तो आप दोनों का अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने कोड टैग के अंदर यहाँ पर मैं ब्रेक कर देता हूँ, BR ब्रेक। यहाँ पर मैं टैग का नाम भी डाल देता हूँ, COD कोड।
और ये हमारा SPAN स्पन। तो अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर BR भी नहीं हुआ, यहाँ पर BR टैग को लेना पड़ेगा BR। तो हमने यहाँ पर जैसे डाला कि देख सकते हो कोड टैग के अंदर जो भी हमने टैग्स डाला वो स्पन में एक डाला। तो दोनों में क्या अंतर है कि दोनों का जो शो होगा ब्राउज़र में वो कोड टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो कोड की तरह दिखेगा और छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन स्पन हमारा नॉर्मल टैग होगा। स्पन टैग का हमारा साइज होगा 16 पिक्सल, लेकिन कोड टैग हमारा 12 पिक्सल में साइज देगा। तो ये कितना साइज क्या है ये आप आगे CS में जानोगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग है जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर। अब हमारा नेक्स्ट टैग जो सीखेंगे हम सीखेंगे EM टैग को। तो यहाँ पर मैंने EM लिया और यहाँ पर लिखूँगा NRR नूर PROGRAMS प्रोग्राम्स, और यहाँ पर मैं BR ले लेता हूँ यहाँ पर स्पान के बाद यहाँ पर न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखोगे ये हमारा EM टैग क्या काम करता है, वो भी हमारा आई टैग का काम करता है जो हमने पिछले वीडियो में पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। तो आप देखोगे आई टैग का एक तरह ये इटैलिक कर देगा, लेकिन दोनों में अंतर वही सेम है जो मैंने B और इस ट्रैक में बताया था। B हमारा नॉर्मल में बोल्ड करता है, डायरेक्टली ब्राउज़र को प्यार से बोलता है कि बोल्ड करवाओ, और ये जैसे स्ट्राइक बोलता है धमकी देके, तो उसी तरह आई हमारा बोलेगा ब्राउज़र को प्यार से बोलेगा कि इटैलिक करो, लेकिन हमारा EM टैग धमकी देगा। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टैग होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं EM टैग का कोई कमेंट नहीं यूज़ करता हूँ। चलिए मैं थोड़ा कमेंट लिख लेता हूँ क्या कि आपको पता चले। तो EM टैग इन सेम रिजल्ट RESULT रिजल्ट इन आई टैग। EM टैग is result is same result आई टैग। तो हमारा आई टैग सेम रिजल्ट आई टैग का करेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपने मैंने बोला कि ये आई टैग जो है प्यार से बोलेगा ब्राउज़र को वो इटैलिक करने के लिए, लेकिन EM टैग धमकी देगा। अब हमारा पास इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट टैग जो आता है वो होगा DAL टैग शायद हमने कंप्लीट किया था, लेकिन हमारा जो डिटेल्स टैग को हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर DLR टैग को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं ब्रेक लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब इतने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं NRR नूर यहाँ AKHTR अख्तर। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं रन करूँगा तो कुछ हमारा रिज़ल्ट इस तरह से आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा बाकी जो टैग है वो स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग से, लेकिन जो हम DLR टैग का यूज़ किया DIR का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक टैब का स्पेस ले लिया है इसने कितना स्पेस लिया 1 टैग। एक टैब जो हमारा कीबोर्ड में आता है टैब की, तो टैब जितना स्पेस लेता है वो एक टैब में हमारा स्पेस देगा। तो यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप इतना जान लो कि हमारा जो इस टैग का हम यूज़ क्यों करते हैं। जब हमें ब्राउज़र में अगर आप कोई पैराग्राफ या कंटेंट लिखोगे, कुछ कंटेंट ऐसा भी होगा कि हमारा जो बाकी टैग आप स्कूल में नोट इस तरह का लिखा होगा, जैसे मैं यहाँ पर कुछ डालूँगा ज़्यादा टैग, तो is a web development development and designer designer and online online teaching CHING teaching for YouTube 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 and PURSANOLY personally live CLASES क्लासेस। तो अब आप देखोगे हमारा जो BR टैग हो, आप देख सकते हो हमारा कुछ टैग इस तरह का आएगा कंटेंट, हमें कुछ इस तरह का कंटेंट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर DLR टैग का यूज़ करेंगे तो हमारा जो टैग होगा वो बाकी में मिलता जुलता नहीं होगा। और इसने जो एक स्पेस भी लिया है, अगर मैं इन स्पेस को बाद भी दूंगा, अब आप देखोगे कि हमारा ये टैग जो है साथ ही साथ इस रहा है, लेकिन यहाँ पर BR को मैं हटाऊँगा। अब आप देखोगे BR टैग हमारा खुद से ही, यहाँ पर मुझे कोई ब्रेक नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया, फिर भी इसने एक लाइन को ब्रेक कर लिया। ये कुछ हेडिंग से ही मिलता जुलता होगा। अब हमारा पास आता है, हमने 3 कोड कंप्लीट किया, अब हमारे पास आता है हेडिंग। तो हमने अब हेडिंग को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इतना होने के बाद तो इसका कमेंट मैं लिख लेता हूँ, कमेंट DLR TAG टैग इन स्पेस SPACE स्पेस
वन टैब की स्पेस SPACE स्पेस इन BROUSER ब्राउज़र। तो यहाँ पर क्या स्पेलिंग हो रहा है, BROUSER ब्राउज़र। तो हमारा BR स्पेस लेगा वन टैग, यानी हमारा जो ये टैग होगा वन टैग स्पेस लेगा स्पेस लेगा और ऑटो लाइन ब्रेक AUTO ऑटो लाइन BREAK ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ऑल कंटेंट इन स्पेस वन टैब SPACE स्पेस ONE वन टैब की। तो हमारा वन टैब की के बराबर स्पेस लेगा ऑल टेक्स्ट। TXT टेक्स्ट। तो हमारा जो वहाँ पर होगा, अब यहाँ पर हम हेडिंग को सीखेंगे। मैंने हेडिंग को यहाँ पर अभी पिछले वीडियो में क्यों नहीं सीखा, बाकी मैं भी सीखा था, लेकिन बाकी तो यहाँ पर हमने हेडिंग को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हेडिंग, अब हेडिंग के लिए हमारे पास 6 टैग आता है अलग अलग के। तो यहाँ पर मैं अब सबसे पहले H1 को दिखाऊँगा, उसके बाद HT6 टैग है। तो हेडिंग में लिखूँगा NWR नूर PROGRAMS प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर मैं कमेंट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कमेंट लिया, हेडिंग HEADING हेडिंग इज ए हेडिंग टैग सॉरी यहाँ पर इज नहीं देंगे। हेडिंग टैग इज ए हेडिंग टाइप ऑफ हेडिंग ऑल हेडिंग टैग इज ए HEAD हेड फॉर टाइप TYP टाइप। तो यहाँ पर होगा इतना। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग आता है हेडिंग। तो यहाँ पर मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर जो चारों बार पेस्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर अभी पेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं अभी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर हेडिंग आप देख सकते हो कितना बड़ा है, बाकी टैग से ये कितना बड़ा हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र में हमारा जो इसका स्क्रीन पूरा ले लिया है, आपका कितना कम लेगा। यहाँ पर आप H2 दूंगा तो यहाँ पर H2 क्या करेगा, इससे थोड़ा छोटा होगा, 4 पिक्सल छोटा होगा। वो H1 से 4 पिक्सल छोटा होगा H2 टैग। आप देख सकते हो H2 टैग 4 छोटा। अब H2 से हमारा H3 जो है 4 पिक्सल छोटा होगा, H3, यानी ये H2 से 4 पिक्सल छोटा। तो H1 से कितना होगा, H1 से होगा 4 4 8 पिक्सल छोटा। यहाँ से ये 4 और यहाँ से ये 4 से 4 4 8 पिक्सल छोटा। आप देख सकते हो 8 पिक्सल छोटा आ गया। अब इतना होने के बाद यहाँ पर आएगा इस तरह। तो H1 हमारा होगा 20 पिक्सल। इसके बाद यहाँ H1 हमारा आएगा 24 पिक्सल, H2 हमारा 20 पिक्सल, उसके बाद H3 आएगा 16 पिक्सल, उसके बाद यहाँ पर आएगा 12 पिक्सल, H2 हमारा आएगा 12 पिक्सल। यहाँ पर H2 नहीं, शायद H4 होगा। तो H4 हमारा होगा 12 पिक्सल। तो ये 12 पिक्सल आ गया, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे, फिर से H5 देंगे। H5 हमारा क्या होगा, 8 पिक्सल। H5 होगा 8 पिक्सल, H5 आएगा 8 पिक्सल, आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर H5 के बाद यहाँ पर आएंगे H6 में, हेडिंग 6 और 6 तक ही आता है। तो यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आ गया ये कितना पिक्सल, ये 6 पिक्सल आ गया। तो इतना हमारा छोटा आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इनको कमेंट कर देता हूँ कि कौन के उतना पिक्सल है, यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो ओके, यहाँ पर मैंने कमेंट किया। तो H1 में अगर मैं कमेंट दूंगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर हेडिंग के एक हेडिंग के बाद दूसरा हेडिंग अगर देना है तो हमें ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं, हेडिंग ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक लेगा। जैसे हमारा यहाँ पर EM टैग, यहाँ पर DLR टैग लेगा। तो यहाँ पर H1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर दूंगा मैं 24 पिक्सल, यहाँ पर हमारा होगा 24 पिक्सल, ये होगा 20 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पर होगा ये होगा 160 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर होगा 16 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर होगा 14 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर होगा, यहाँ पर 12 पिक्सल होगा, 12। तो 12 के बाद हमारा इतना ये होगा 8 पिक्सल और ये होगा हमारा 6 पिक्सल। यहाँ पर मैं पिक्सल डाल देता हूँ सारे में। यहाँ पर पिक्सल, ये पिक्सल होगा 16, ये होगा 20 और ये होगा
24 पिक्सल। तो ये हमारा इतना से पिक्सल आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर इतना हमारा पिक्सल लेगा ये। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया और यहाँ पर मैंने चारों टैग आपको कंप्लीट कर लिया है कि कोड टैग हमने कंप्लीट किया, स्पान टैग कंप्लीट किया, EM टैग, DLR टैग और H1 टैग। तो हमने शायद 4 टैग कंप्लीट किया, स्पान को हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। तो ये कोड अगर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना मेरे वेबसाइट में जाकर विजिट करके। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ ये को और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।